तो गाइस आज एक पूरा डिफरेंस आया हमारे दरमियान। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। तो आज हम पहली दफ़ा 33 मिनट के बाद वीडियो डालने वाले। मालूम है किसकी? कमला को डाले। तो आज हम देखने वाले गौरव के डाले की वीडियो। जैसे हमने बात तरी के अंदर बोनस में डाला था, आज हम इसको देखेंगे। और आज हम देखेंगे कमला करानी वाला वीडियो। तो शुरू करते हैं। मैं आप करो ये गाइस, आप ये स्किप करो प्लीज। हाँ, स्किप हो गया। कमला जिसने अपने घर वालों को और उसे मारने अभी शुरू करते हैं। हाँ, अब सही है। चलने वाले हैं ग्रैनी की बेटी के घर में जिसका नाम है कमला। हाँ, जिसने आगे अपने घर वालों को जिंदा ये ही खा कमला लिया की है स्टोरी और है। उसे मारने के लिए जाने वाला है एक तांत्रिक। लेकिन एक्चुअली में ये सब कमला ने नहीं किया है, बल्कि कमला के शरीर में एक शैतानी आत्मा घुस गई है। तो आखिर ये किसने कमला चीखों को की आवाज पोजेस्ड मत किया कर है? रहे क्यों वो प्लीज। अपने ही फैमिली के मेंबर्स को खा रही है? हाँ, ये और भी आखिर कैसे कमला को खत्म किया जा सकता है? मेन तो आज क्वेश्चन हम है। इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे और चलेंगे कमला की हवेली में, क्योंकि भैया कमला की हवेली और हवेली में कमला, और वहाँ रहती थी एक चुड़ैल जिसका नाम था कमला। तो समझ ही गए होंगे कि आज का ये वीडियो बना बोले है आपकी भारी डिमांड पर। हम ओके, जानने वाले फाइनली हैं कमला कमला नाम के वीडियो इंडी डाल रहे हॉरर हैं गेम की पहली पूरी दफा। ये स्टोरी, हिंदी जिसे गेम है। देखकर आपको मजा भी आएगा और डर भी लगेगा। तो भैया जल्दी से तिलक लगा लो और हाथ में गंगा जल ले लो, क्योंकि भैया हम चलने वाले हैं हमला की पजेस्ड और हॉन्टेड हवेली में आज के फाड़ू वीडियो में। चलो शुरू हो चुकी है अपनी वीडियो। हिस्ट्री ऑफ कमला एंड्रोस। ये तो अलग इस था। कहानी की शुरुआत होती है 1980 में। 1980 कमला में नाम की स्टार्ट एक हुआ। लड़की थी जो काफी सीधी सादी भोली भाली थी। भोली उसकी एक भाली बहुत होगी। ही अमीर फैमिली में शादी कर दी अच्छा, जाती है। शादी के बाद वो भी खुश थी और उसका पति भी खुश था, लेकिन एक शैतानी देखो ये आत्मा तो इस हमेशा ही रिश्ते से होता बिल्कुल भी है। खुश नहीं थी। शादी के कुछ समय बाद ही कमला को उस शैतानी आत्मा ने पजेश कर लिया और ये उसके आया बाद और कमला गेम बन की गई एक तो खतरनाक और ऑलमोस्ट हर खूनी गेम में चुड़ैल होते हैं जिसने ना। अपने ही परिवार के लोगों को शादी नहीं होता। खाना शुरू कर दिया। उसके बाद परिवार के सभी लोगों ने नहीं, कमला से शादी डरकर वाला उस ऐसा घर को कुछ नहीं छोड़ होता। दिया। लेकिन वो लोग एक ऐसे आदमी की तलाश में थे जो अच्छा, कमला को फिर से ठीक कर सके, और उनको मिलता है एक तांत्रिक जो कमला की हवेली में जाकर उसको ओके। ठीक करने वाला है। और यही ये है बोल इस रहा गेम की हूँ स्टोरी। गेम में हम ऐसे प्ले तैसे। करने वाले हैं, आई मीन उसे प्लेयर प्ले करने वाला ओके। है तांत्रिक का रोल, जिसको हवेली में जाना है, कमला अच्छा, से जान बचानी है और कमला के अंदर से उस शैतानी शक्ति को निकालना है। तो वैसे देखा इससे जाए तो अच्छा इस तो गेम का नाम होना बैट को चाहिए था कमला का हमला, नहीं मतलब कुछ भी। लेकिन नहीं मैं कमला को बताता हूँ। मारना इतना इसकी चिकन होता तो ज़्यादा अच्छा होता। चिकन चाहता है जल्दी सो गया। वो तिरकट वाला चिकन। क्या बोल रहा आसान हूँ मैं भी। नहीं है। वो तो केली कमला मेन बेसिकली कसम। ये एक इंडियन गेम है, तो यहाँ पर हाँ, हर वही बोल चीज रहा हूँ। एकदम देसी है। मतलब जैसे कि देसी स्टाइल में भूत भगाए जाते हैं, वैसे ही कमला का इलाज करना है इस गेम में। इस गेम में आपको कलेक्ट करनी है बहुत सारी चीजें, जैसे कि कलश, गंगा जल, हनुमान चालीसा, दिए और वगैरह वगैरह। और उसके बाद इन सभी चीजों को लेकर आपको परफॉर्म करना है देसी रिचुअल, मतलब तंत्र मंत्र, काला जादू। इन सभी चीजों को घर के सेंटर पॉइंट पर, मतलब एक जगह पर लेकर आना है। उसके बाद हवन करना है, जिसके बाद कमला के अंदर का भूत भाग जाएगा। सुनने में ये सारी चीजें कितनी आसान लग रही हैं, आपको भी लग रहा होगा भैया कितना आसान काम है ये, तो मैं आधे घंटे में ही कर लूंगा। लेकिन जिन लोगों ने ये गेम खेला है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सब करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कमला बहुत ही ज्यादा स्कैरी है। लिटरली जब आप ये गेम खेलोगे ना तो आपकी फटकर 4 हो जाएगी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने इस गेम को खेला ना तो कमला की आवाज सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जरा आप भी कमला की आवाज सुनो हेडफोन लगा के। पूरा लग रहा है। डराने की बुलंद कोशिश करता है। और हो जाएगा। अब जानते हैं उस सवाल का जवाब जो आपको कभी भी कोई भी नहीं बता सकता, खासकर YouTube पर तो बिल्कुल भी नहीं, कि भैया आखिर कमला पजेस्ड कैसे हो गई थी।
लेकिन वो ओ बताने से पहले मेरे ओ मन में एक ये सवाल आ चीज रहा है है। कि मान लो कमला के अंदर की भूतनी निकल भी गई तो कौन रहेगा ऐसी लड़की के साथ भाई। मतलब लिटरली तुम मुझे कमेंट करके बताना कि अगर तुम्हारी बीवी के अंदर कोई चुड़ैल आ जाए और वो कमला जैसी बन जाए तो उसके ठीक होने के बाद भी क्या तो तुम्हारी मेरे हिम्मत साथ होगी। मेरा देखो भाई भी फिल्मी आया हुआ बातें है मत करना कमेंट देखने के सेक्शन लिए। में, बिल्कुल रियलिटी बताना दिल से। एनीवे अब बात करते हैं जरा अरे वो घर के चला गया है, एनवायरनमेंट की। लिटरली जब वो मैं भी इस गेम देख को रहा था मेरे खेला ना तो साथ, इसके अंदर इतना वो भी चला गया। नॉस्टैल्जिया फील हुआ, एकदम लग रहा था कि मैं अपने गांव वाले घर में चला गया हूँ जहाँ दादी नानी का घर होता था ना, बिल्कुल वैसी ही हवेली टाइप की फील आ रही थी। और साथ ही साथ मुझको डर भी लग रहा था क्योंकि भैया यहाँ पर एक चुड़ैल घूम रही थी जो मेरे खून की प्यासी थी। चलो बहुत हो गई बकवास, अब मेन पॉइंट पर आता हूँ ये कि ये जो शायद है कमला ये। है, जो ग्रैनी की बेटी और भूल भुलैया वाली विद्या बालन की बहन जैसी लग रही है, हाँ उसके अंदर किसकी आत्मा है। तो कमला का जो पति था उससे एक लड़की बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन कमला का जो पति था ना उसने अरेंज मैरिज को चूज किया, उसने कमला को चूज किया। और ये बात वो लड़की सहन नहीं कर पाई और इस वजह से उसने अपनी, क्या ये भी मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारी बातें बोलने से ना YouTube वीडियो को उड़ा देता है। तो जब वो लड़की ऊपर चली गई तो उसने फैसला किया कि वो कमला के पति को और कमला को चैन से जिंदगी नहीं जीने देगी, और इसीलिए उसने उन लोगों की इस हवेली को श्राप दे दिया कि यहाँ पर कोई भी चैन से नहीं रह पाएगा। और साथ ये ही कौन उसने सा है? बदला लेने के लिए कमला के शरीर का इस्तेमाल किया। अगर तुम्हारे मन में भी यही सवाल आ रहा हम्म, था इस गेम को खेलते टाइम या इस गेम से रिलेटेड वीडियोस देखते टाइम कि भैया आखिर कमला के साथ हुआ क्या था, तो आई थिंक तुमको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आया हो रहा है। वैसे मैं अब बहुत सारे अकेली लोग हूँ कमेंट यार। करने वाले होंगे गौरव भाई तुमने बड़ा छोटा सा वीडियो बनाया है। तो देखो पहली बात तो ये है कि कमला गेम की जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर असली गेम कहानी का नहीं है, असली गेम है यहाँ पर डर का। तो इस गेम की जो स्टोरी है वो काफी ज्यादा सिंपल है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इंडिया का सबसे ज्यादा स्कैरिएस्ट गेम है। एंड हाँ, दिस हैं? वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय कमला। तो अगर तुमने कमला का कमाल देख लिया है, मतलब ये गेम खेल लिया है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि भैया हैं? गेम खेलते टाइम तुमको कैसा फील आया था। मिल मतलब जाएगा, कभी नहीं खेल थोड़ी सी तो फटी होगी। जब मैंने ये गेम खेला था तो लिटरली मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं ग्रैनी के घर में चला गया हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट इन दोनों गेम्स का काफी ज्यादा मिलता जुलता है। तो ये। दैट्स इट फॉर टुडे, ये थी कमला की कहानी। अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा तो आया तो इसी वीडियो को लाइक साथ कर देना, ये और छोटी ऐसे वीडियो ही थी। वीडियोस अगर आप देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब। चुप, बिल्कुल चुप। तो ये एक सिर्फ 7 मिनट की थी, तो हम 7 मिनट तो हमारा कोई ध्यान नहीं होता। आगे बार और टाइम हो तो ये आके एक और वीडियो में देख सकते हैं आप, द ट्विंस। ये भी कौरव के दार इस तरह की है, तो आज हम ये भी देखेंगे। शुरू करो, डिस्क्लेमर मिल गया अब मतलब हमें। जुड़वा, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। जी नहीं, मैं इस बकवास मूवी की बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कर रहा हूँ आते ही बक एंड बॉब की, जो इतने अतरंगी है कि जेल को ही अपना घर बनाकर उसमें रहते हैं। बॉब है सीधा साधा गोलू हैं? मोलू, और बक है एक नंबर का शाना जिसकी ब्लू आईज करती हैं? है हिप्नोटाइज। लेकिन हैं? इनका ग्रैनी से क्या रिलेशन है? आखिर ये लोग इतने बड़े कमीने क्रिमिनल बन कैसे गए? और द वही ट्विंस बात है। की लाइफ के वो राज, वो बैक स्टोरी जो आपको बिल्कुल नहीं मालूम होगी। तो अगर आप द ग्रैनी यूनिवर्स के फैन और द ट्विंस की स्टोरी पूरी जानना चाहते हैं, जैसे कि हमें तो कुछ बंदों को तो ऐसे बंदे भी होंगे तो ट्विंस के बारे में जिनको अभी मालूम चले। पक्का तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो पक्का बिना पक्का किसी देरी के सबसे शुरू ज़्यादा करते ही हैं आज मेजॉरिटी की यही आपकी होंगे। डिमांड पे बना हुआ फाड़ू वीडियो। तो शुरू करो। ई बूम। ये एंडो मुझे सबसे मस्त लगता है। बहुत समय मीन्स पहले की बात है। बैक बक स्टोरी। और बॉब नाम के दो जुड़वा बच्चे थे जो अनाथ थे, लेकिन 16 साल की उम्र तक आते आते ये चुराने लग गए चीजें और बन गए क्रिमिनल। और उसके बाद एक दिन उनकी मुलाकात हुई दादी माँ से, मतलब द ग्रैनी से। और ग्रैनी तो खुद ही एक नंबर की क्रिमिनल थी, तो उसने इन दोनों का अपने घर में स्वागत कर लिया। ग्रैनी ने कहा कि भैया मेरे घर में रहो, खाओ पियो और क्राइम करो। अब द ग्रैनी के घर में उस समय पर टोटल 4 लोग रहते थे, ग्रैनी, ग्रैंडपा और ये द ट्विंस। लेकिन इन लोगों ने भैया अच्छा। घर मिलने के बाद भी, परिवार मिलने के बाद भी क्राइम करना नहीं छोड़ा, क्योंकि ग्रैनी ने इनको कभी रोका ही नहीं। ग्रैनी तो खुद अपने घर में आने वाले इंसानों को डंडे से मार मार के उनका भुर्ता बना देती थी। तो भैया एक दिन ऐसा आया ये जब भी बात बॉब है। और बक ने मारा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हाथ। उन्होंने एक ट्रक को लूटा जिसमें था एक सोने का सिक्का, क्या? एक हीरा और मोनालिसा की बड़ी कीमती पेंटिंग। लेकिन मोनालिसा अंशिका में फिट कैसे आती है? अपने हाथ धो के उनके पीछे पड़ गई। लेकिन बक और बॉब थे हैं? बहुत शाणे, उन्होंने अपना चोरी का पूरा सामान एक पहाड़ी पर छुपा दिया। और उनको जब पुलिस ने पकड़ा तो उन्होंने अपना जुर्म कबूला ही नहीं। लेकिन पुलिस जानती थी कि चोरी इन्हीं दोनों ने की है, इसलिए उनकी जेल
अच्छा बब और बॉब ने अपना मुंह नहीं खोला, आई मीन टू से मुंह तो खोला खाना खाने के लिए, लेकिन कभी सच नहीं बोला। तो सच पुलिस ने उन बोलूं दोनों क्यों? को अलग अलग बंद कर दिया। बब को कर दिया जेल की कोठरी में बंद और बॉब को जेल के पीछे एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। बॉब उस चलो छोटे से कमरे करो में मरने ही वाला था कि बब के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने जेल की पूरी सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ डाला। कैसे? बब जिस कोठरी के अंदर बंद था, उसकी दीवार के बाहर एक लीवर था जिन्हें नीचे करने से जेल अनलॉक हो सकती थी। और ओह उसने क्या किया कि पूरी के पूरी जेल को अनलॉक कर दिया, उस लीवर को नीचे डाउन ओह कर दिया। माय, सारे ये कैदी बाहर आ खतरनाक है। गए, पूरी जेल में अफरा तफरी मच यही गई। हाल और हुआ उसी जेल होगा के पक्का। बेसमेंट में रहता था एक बहुत बड़ा आदमखोर बीटल, जिसके बारे में जैसे ही बक को पता चला, बक ने सारे कैदियों के साथ मिलकर सारे पुलिस वालों को उस बीटल के पास छोड़ दिया। और उस बीटल ने पुलिस वालों को खाने के बाद बक और बॉब का धन्यवाद किया। आई मीन टू से कि बीटल बन गया बक और बॉब का पालतू। सारे ये कैदी जेल से भाग गए, अपने अपने घर चले गए, लेकिन बक और बॉब ने लिया एक ड्रैकुला डिफरेंट डिसीजन। उन्होंने उस जेल को ही अपना घर बना लिया, पूरी जेल क्या? पर कब्जा कर लिया। अब उस जेल के अंदर केवल बक, बॉब और उनका पालतू बीटल रहता था। उसके बाद ये दोनों गए जेल से बाहर, अपनी छिपाई गई चीजें, मतलब वो सोने का सिक्का, वो डायमंड और वो पेंटिंग, वो लोग जेल में ले आए। लेकिन ये पूरी घटना जब तक चल रही थी तब तक दादी को नहीं पता था, मतलब ग्रैनी को नहीं पता था कि बब और बॉब ने नहीं, मतलब बब और बक ने, बॉब और बक ने, हाँ अबे जल्दी बोल, चल कल चल, सुबह पनवेल निकलना है। ये मेरे दिमाग में रहा था। नहीं, बक ने और बॉब ने इतना बड़ा कांड कर दिया है। तो ग्रैनी गई उनसे मिलने क्या के लिए फर्क जेल में और पड़ता है? देखा भैया जेल पर तो पूरे बॉब और बक का कब्जा है। उसके बाद हुआ मिलन समारोह, सब मिले, बहुत खुश हुए। ग्रैनी को बॉब बहुत पसंद था और ग्रैंडपा को बक। तो बॉब ने ग्रैनी की एक बढ़िया सी पेंटिंग बनाई, उसमें एकदम दिल विल बना दिए, एकदम मतलब इमोशनल हो गया बॉब और उसे अपने जेल के कमरे में चिपका लिया। इसका मतलब ग्रैनी, ग्रैंडपा और ये जो ट्विंस है, इनका कोई रिश्ता विश्ता नहीं है, ये सब लोग क्रिमिनल्स हैं, इसलिए इनकी आपस में इतनी ज्यादा पड़ती है। उसके बदले क्या बना रहे हो उससे? इन दोनों और ट्विंस साइड को में एक सर प्लाज्मा मेरी। गन दी। और यही थी पूरी कहानी। अब बॉब और बक दोनों मिलकर जेल में रहते हैं, पूरे जेल पर ओह उनका कब्जा है, उनके पास एक बड़ा सा बीटल, एक प्लाज्मा गन। और अब आपको उस जेल में जाकर इन दोनों को मार कर या बेहोश करके वो सोने का सिक्का, वो डायमंड और वो पेंटिंग जेल से बाहर लानी है। अब आप बोलोगे गौरव भाई हम पागल थोड़ी हैं जो हम जेल में जाएंगे। भैया इसके पीछे भी एक कहानी है। गवर्नमेंट को मालूम है कि जो भी पुलिस वाला जेल में जाएगा वो ट्विंस के द्वारा मारा जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं जिन्हें मौत की सजा होने वाली होती है, उन्हें मारने की बजाय मरने के लिए भेज देते हैं द ट्विंस के पास। और साथ ही उन्हें एक मिशन दिया जाता है कि अगर तुम जिंदा लौट आए और वो पेंटिंग, वो सिक्का और वो डायमंड लेकर आ गए तो तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी। और ऐसे ही बनते हो आप एक प्लेयर जो कि एक्चुअली में होता है क्रिमिनल, जो अपनी जान पर खेलकर ट्विंस वाले जेल के अंदर जाता है, जहां पर उसे मिलता है बॉब जो कि है मोटू और दिमाग से है एकदम पैदल और थोड़ा सा है टकला, थोड़ा सा तो नहीं पूरा ही टकला है। और इसके पास है थॉर का हथौड़ा, जिससे वो देता है आपके मतलब प्लेयर के सिर पे पट्टे से हेडशॉट। और अगर आप इससे बच भी गए तो आपका सामना होगा बक से भैया, जो कि शाणा है। और उसके पास एक छड़ी, जिससे वो देता है आपको 440 वोल्ट का झटका। और भैया ये बड़ा डेंजरस है, ये बहुत ज्यादा टॉर्चर भी करता है प्लेयर को। और अगर आप उसकी पकड़ में आ गए तो टॉर्चर करने के बाद ही आपको बीटल को खिला देगा। लेकिन इन सबसे अगर आप बच जाते हो और गेस्ट मोड में गेम खेलते हो तो वहां पर आपको ग्रैनी और ग्रैंडपा भी मिलेंगे, साथ ही मिलेगा स्लेंड्रीना का एक मास्क। अब ये स्लेंड्रीना कौन है, ग्रैनी ग्रैंडपा से क्या रिलेशन है, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है जो आपको यहाँ दिख रही होगी। इस वीडियो के बाद उसे जरूर देख लेना। वैसे मुझे मालूम है तुमने पहले से। तो अब आज के लिए इतना ही। आई होप आपको पसंद आई हो। टेक केयर एंड गुड बाय।